हेलो बच्चों, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्मेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपने ट्रिग्मेट्री लास्ट टाइम किया था और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले आपने सीखे थे। आज उसका जस्ट उल्टा काम करना है, बट इस चैप्टर में आप ध्यान रखें, इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। मतलब आपको फॉर्मूले का एक लिस्ट मेंटेन करना चाहिए, लर्न करना चाहिए, तब जाके आपके इसके क्वेश्चंस करने में आपको आराम मिलेगा। तो फॉर्मूले लर्न करने पे आप टाइम डिवोट करें, अदरवाइज आपको वो चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड नजर आएंगी और आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो आई होप यू हैव द लिस्ट ऑफ फॉर्मूले जो इस चैप्टर में है। इनवर्स ट्रिग्मेट्री के लिए मैं बोल रहा हूं, मैं इसमें फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बाकी जो चीजें हैं हम लोग प्रैक्टिस करके अभी देखते हैं, उससे आपको फायदा होने वाला है नहीं है। उसके साथ कंडीशंस होते हैं, कई बार इसमें पाई जोड़ के आता है, कभी पाई घटा के आता है। अगर आपने फॉर्मूला देखे होंगे ओवरऑल, तो कभी ना कंडीशन का ये हमने किया हुआ है। अब इसके ऊपर आप टाइम लगा रहे हो तो पाई का केस लिया नहीं लिया, हर केस में ये सिंप्लीफाई होकर के कैसा आ रहा है 5x बाई 6, इसका एलसीएम ले लेता हूं मैं, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू x। ठीक है, अब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे आगे बढ़ के। तो 5x इज इक्वल टू एलसीएम ले लो 6 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स x। तो एक x तो 0 हो गया, ठीक है, और दूसरा 5 इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर से x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गया। तो हम लोग को अभी तक 3 नंबर्स मिले हैं, इनको हम सोल्यूशन नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग का ये जो एक्टिविटी है ये बिना कंडीशन का लगा हुआ है, और ये जो नंबर्स है ना इनको हमें वेरिफिकेशन में लेना पड़ेगा कि क्या ये रियली में सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। तो x इक्वल टू 0 आप चेक करो, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 है, राइट हैंड साइड भी 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक चल रहा है। x इक्वल टू 1 देखो आप, तो x इक्वल टू 1 में आपको मोटा देखना है कि किस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है। 1/3 tan इनवर्स 1/2, क्या tan इनवर्स 1 हो सकता है क्या? तो हो सकता है, क्योंकि ये दो छोटे एक्यूट एंगल्स हैं और आपका tan इनवर्स 1 के बराबर। अब पूरा सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी आपने सॉल्व तो किया ही है। आपको प्रॉब्लम क्या है कि ये सिचुएशन कई बार ऐसे रिलीज हो जाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का एंगल किसी और क्वाड्रेंट में चला गया, राइट हैंड साइड का किसी और क्वाड्रेंट में, तो प्रॉब्लम आती है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, जोड़ के आ जाएगा। सिमिलरली x इक्वल टू -1 चेक करें, तो ऐसे तो ये फंक्शन ऑड है पूरी तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चल जाएगा मुझे लगता है। माइनस tan इनवर्स 1/3 आ जाएगा, tan इनवर्स x/3 को माइनस बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, और ये tan इनवर्स हाफ आ जाएगा, इसका माइनस बाहर निकाल के, तो ये भी ठीक है। माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो माइनस कैंसिल करके ठीक आ रहा है। तो तीनों आंसर्स हमारे हो गए, -1, 0 और 1 वैलिड हो गए। कई बार ये सॉल्यूशन सिर्फ आप मैकेनिकली इतना निकाल दिए और इसी को आप सॉल्यूशन मान लिए तो रिस्की हो जाएगा। आपको हमेशा अपने आंसर्स को वेरीफाई करना चाहिए, बिना वेरिफिकेशन के आपको आंसर पास नहीं करना चाहिए इक्वेशंस के अंदर, जिसमें आपने tan, sin, cos वगैरह कैलकुलेट करके आपने इक्वेशन बनाया उसमें। ठीक है, तो हम लोगों को क्या बताना था इसमें, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो 3 सॉल्यूशन है। cos इनवर्स दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसमें आप एक बार नोटिस करो कि आपके पास cos इनवर्स में ऐड करने के फॉर्मूले होते हैं। उनका फॉर्मूला क्या आपको याद है? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y कैसे हम ऐड करते हैं, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y कैसे ऐड करते हैं। तो मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहा हूं कि यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है, तो मैं एक प्लस वाला फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, जो आप कैलकुलेट करते हो तो cos इनवर्स xy प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बन जाता है। बट इसमें शर्त होती है, ये बिना कंडीशन का नहीं होता, एक्स वाई से छोटा होना चाहिए और डोमेन में होना चाहिए, जो -1 से 1 का डोमेन होता है उसके लिए। और दूसरी बात, अगर आपने ये वाई एक्स वाई से बढ़ा दिया तो आपको ये नेगेटिव में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूले जैसे अब यहाँ डिराइव तो मैं नहीं कर रहा हूँ और आपको भी नहीं करना है, आपको लर्न करना है। आप डिराइव जो हो गया सो हो गया, अब एग्जाम नजदीक आ रहा है तो आप चीजों को याद करो, उस पर ज्यादा डिपेंडेंट हम रह सकते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट सीखा नहीं सीखा, फॉर्मूला ये कैसे आया, इस बारे में मत सोचो अभी आप, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ देखना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स वाई लोकेट कर सकते हैं क्या इसमें? बिल्कुल लोकेट कर सकते हैं।
एक्स अगर यहाँ पे यूज की जाए तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो इस वाले से मैच कर रहा है ना। तो एक एक्स तो हम साइड में रख ही लेंगे, तो कॉस इनवर्स एक्स हम रख लेंगे। उसके बाद इस वाले फैक्टर में क्या बचेगा, x/2 बचेगा। तो शायद ये y हो, मे बी हमारे केस में जो y फॉर्मूला लिखा है वो हो। इस तरह से हमें प्रेडिक्ट करना है, और बिल्कुल ये y है, क्योंकि 1 माइनस अगर मैं x/2 का होल स्क्वायर में कैलकुलेट करूं तो ये इससे मैच कर जा रहा है। तो ये परफेक्ट है सिचुएशन, ये हमारे इस फॉर्मूले को सूट कर रहा है। और इधर का डेटा भी हमें होल्ड करने के लिए बता रहा था x/2 और x के बारे में। अब आप जरा सोचो कि इस एक्सप्रेशन को मैं खोलना कैसे। अब वो कह रहा है ये इसके बराबर होना चाहिए, आप समझ रहे बात। तो x/2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो हम लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये जा रहा है पीछे, ये आ रहा है आगे। दैट मीन्स कि अगर इसको इसके बराबर लिखना है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, ये y जो हमने बोला था, बट इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो आप क्या है। अगर जिसको आगे आना है, जैसे इसमें x को इधर ये पहले आया और ये पीछे आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो पहले आया है उसका x डेटा y छोटा है उससे। तो इसका मतलब हम लोग को ये कंडीशन कब होल्ड करेगा, जब x/2 जो ये पहले जो आया है वो छोटा हो कंपेयर टू x, ऐसे होना चाहिए, तब जाके काम होगा। और देखो डोमेन का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब इस फंक्शन में अगर देखो आप ध्यान से, तो जो स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व है उसके हिसाब से आपको दिख जाएगा कि x की वैल्यू -1 से 1 के बाहर नहीं जाएगी, है ना। वैसे डोमेन पूरा सॉल्व करना अलग चीज है, लेकिन आप मोटा मोटा देख लो -1 से 1 के अंदर ही x होना चाहिए। इससे आपको x आ रहा है, x पॉजिटिव होना चाहिए, और इससे -1 से 1 के अंदर होना चाहिए। तो कुल मिला के कितना आ रहा है, कुल मिला के 0 to 1 के बीच में होना चाहिए x। तो इसके हिसाब से आपको जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जैसे इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो वो सब टाइम खराब होगा। दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप सब्स्टिट्यूट मत करो, आप सिंपली इन फॉर्मूले पे वर्क करो। और इसमें बस इन्होंने यही पूछने की कोशिश करी है कि क्या आपको ये कंडीशन पता है कि जब ये ऐसा ओपन होता है इस तरीके से तो क्या x लेस देन y होता है, कंडीशन आप ध्यान रखते हो नहीं रखते, बस उसी पर आधारित सवाल है, ठीक है। नाउ हम लोग कुछ समेशन के क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे, है ना। आप देखो यहाँ पे आपको एक tan इनवर्स समथिंग इस तरह का सीरीज मिल गया, इसको जोड़ना है और वो भी इन्फिनाइट तक जोड़ना है। ये जो लिमिट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये सीरीज एक इन्फिनाइट सीरीज है, इन्फिनाइट सीरीज तक जोड़ना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम मेथड ऑफ डिफरेंसेस लगाते हैं। हर टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में और फिर तोड़ते हैं, और फिर टेलीस्कोपिक सम हम लोग करते हैं, है ना। तो इसमें जो मेन एजेंडा है वो ये है कि आपके पास एक ये फॉर्मूला होना चाहिए कि x - y अपॉन 1 प्लस xy ब्रेक होकर के tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बनता है। एंड ऑब्वियसली इसके कंडीशंस होते हैं बहुत सारे, लेकिन एक कंडीशन तो ये है जिसमें हमारा काम चल जाएगा, xy का प्रोडक्ट मोर देन -1 होना चाहिए। तो जो चीजें हम लोग फेस कर रहे हैं यहाँ पे आप देखो पॉजिटिव है, तो जो भी चीजें हम लोग को यहाँ लगेंगी वो इसको काम कर जाएंगी। हमें इस तरह का ढांचा बनाना होता है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी तो नहीं दिख रहा है, V1 भी नहीं दिख रहा है, नीचे जो 1 होना चाहिए उसको मैं सेट करता हूं। तो इसका rth टर्म पकड़ लेता हूं मैं, और rth टर्म एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको डिवाइड कर 1 बनाने के लिए। ऊपर में देखो क्या चल रहा है, एक बार पहले इसको लिखता हूं थोड़ा सा। 2 का पावर r 3 का पावर r आता है, और ये आ रहा है 2 टाइम्स 2 का पावर 2r प्लस 3 टाइम्स 3 का पावर 2r, ठीक है। अब मैं सपोज करो इसे डिवाइड करूं, इस पूरे क्वांटिटी से डिवाइड करना चाहता हूं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ये तो खैर मुझे लग रहा है कि 3/2 के पावर में 2r प्लस 1 ही बनेगा, है ना। और ये क्या बन जाएगा, मैं इससे ऊपर वाले को डिवाइड किया मैंने, तो 2 का पावर r कम हो जाएगा, तो 3/2 का पावर r हो जाएगा, और ये हाफ भी गया तो यहाँ हाफ भी आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा इंटरेस्ट क्या है कि ये 1 आ गया हमारा यहाँ सिस्टम में, यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे फैक्टराइज करना है और उनके डिफरेंस को यहाँ चेक करना है, ये हमारा प्लान होता है। तो अगर मैंने इसको देखो
बनाना है इस तरीके का। तो इसको मैं एक काम करता हूँ 3/2 का पावर r प्लस 1 लिखता हूँ इंटू 3/2 का पावर r लिखता हूँ, ठीक है ना। और इन्हीं दोनों का डिफरेंस को ऊपर ट्राई करता हूँ। तो मुझे लगता है पॉसिबल है। कैसे? जैसे इस हाफ को अगर हम चाहें तो 3/2 माइनस 1 लिख सकते हैं, 1/2, है ना। और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली ऐसा दिख रहा है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे जुगाड़ करो तो आपका ऐसा काम हो जाएगा, ठीक है। अब उसके साथ सेट हो गया। एक्स और वाई पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका एक्सप्रेशन जो है tan इनवर्स 3/2 के पावर r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3/2 का पावर r आ गया। ओके, ये आपका मेन काम है इसमें। फिर आ गई बात समेशन का। तो समेशन में जब करने जाते हो तो पहले हम n टर्म्स तक जोड़ते हैं, फिर उस k टर्म्स तक जोड़ते हैं, फिर k को बाद में लिमिट लेते हैं 10 to ∞। तो वो करते हैं पहले। तो पहले अगर हम लोग जोड़ने जाएं k टर्म्स तक sk, तो क्या होगा? आप इसमें वैल्यू डालना शुरू करो 1 से। तो r का 1 डालोगे तो tan इनवर्स 3/2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 3/2, ठीक है। k2 डालो तो tan इनवर्स 3/2 का क्यूब माइनस tan इनवर्स 3/2 का पावर 2 आएगा। अब आपको अच्छा लगा, ये और ये कैंसिल हो रहा है डिफरेंस में। और फाइनली आप k टर्म लिखोगे तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। tan इनवर्स 3/2 का पावर k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3/2 का पावर k, ठीक है। ये लिख लिया आपने। अब देखो जिस प्रोसेस में कैंसिल होगा, ये कैंसिल हुआ, ये इसके आगे कैंसिल होगा, इसके आगे वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये टर्म वो टर्म बच जाएंगे। दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विथ tan इनवर्स 3/2 का पावर k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3/2, ठीक है। ये क्या है? ये स्केल। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है? लिमिट लेनी है, लिमिट k टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो जब आप इस पर लिमिट लोगे तो क्या होगा आप बता सकते हो? ये बहुत इजी लिमिट है। आपका ये क्वांटिटी जो 3/2 का पावर k प्लस 1 है, बेस देख रहे हो आप 3/2 1 से बड़ा है तो ये इन्फिनिटी जाएगा। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी का लिमिट आ जाएगा π/2 और ये रह जाएगा एज इट इज, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका cot इनवर्स 3/2। देखते हैं cot इनवर्स 3/2 हो तो ऐसा लिख लेते हैं हम लोग, अदरवाइज हम tan इनवर्स 2/3 भी लिख सकते थे। तो है यहाँ पे, दिस इज हाउ वी कैन सम। तो इसमें आपको 3 काम है। एक काम तो ये था कि आप पहले इसको डिफरेंस में तोड़ो, दूसरा ये म्यूचुअल कैंसिलेशन से आप इसको सिंप्लीफाई करो, और थर्ड लिमिट लो। तो लिमिट वाला काम आसान है, कैंसिलेशन भी काफी आसान है। इसमें तो कंसेक्यूटिव कैंसिलेशंस हुए हैं। कई बार क्या होता है कि गैप पे कटते हैं टर्म्स, तो उनमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, ये टर्म ज्यादा फैलाना पड़ेगा। तो लेट्स सी, ऐसा हम एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी सिमिलर ट्रेंड में है, एक समेशन है यहाँ पे भी, और आपको सम निकालना है, ठीक है। इनफिनाइट सम है, ये भी इनफिनाइट सीरीज है। कॉट इनवर्स, ये डेटा चल रहे हैं जो पॉजिटिव चल रहे हैं, तो मैं इसको tan इनवर्स में बदल दूंगा। तो एक बार मैं इसके टर्म को तोड़ना चाहता हूं, तो मैं इसका भी kth टर्म ले लेता हूं। tan इनवर्स रेसिप्रोकल कर रहा हूं 8/k², ठीक है। अब जैसे वहां पे हमने प्लान किया था 1 प्लस समथिंग, वैसा अभी प्लान यहां भी चाहिए। पहले मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे 4 डिवाइड कर दिया। तो आप पूछोगे क्यों किया? 4 ही क्यों? 4 इसलिए क्योंकि हमें फैक्टराइज करने में आसान होगा। अगर -1 + 1 मिल जाए वहां तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ 1 जोड़ लेता हूँ और 1 घटा लेता हूँ, ठीक है। देखो हम लोग एक प्रेशर ये भी रहता है कि जो हम फैक्टराइज करेंगे ना, उनका डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये जो टेक्निक है ना, ये थोड़ी प्रैक्टिस करने से आएगा। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं k/2 -1, तो क्या इन दोनों का डिफरेंस ऊपर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसके हिसाब से 2 सेट हो रहा है। तो हम लोग को फाइनली क्या मिलेगा? tan इनवर्स, ये इसको एलसीएम ले लेता हूं, k + 2/2 माइनस tan इनवर्स k - 2/2, ये डिफरेंस आएगा। अब इसमें एक चीज आप नोटिस करो कि इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा है। कितने का गैप है? इनमें गैप 4 का है, टर्म वाइज। तो काफी सारे टर्म्स हमें लिखने पड़ेंगे जब हम समेशन करेंगे, डिफरेंस थोड़ा लेट कटेगा, ठीक है। जैसे मान लो पहले मैं
जैसे पिछली बार किया था हमने, n टर्म्स का सम करते हैं, बाद में लिमिट ले लेंगे, है ना। तो सम ऑफ n टर्म्स करते हैं, है ना। तो इसको लिखना शुरू कर देंगे हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम k इक्वल टू 1। तो tan इनवर्स थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, 3/2 माइनस tan इनवर्स -1/2, tan इनवर्स 4 जोड़ी कम से कम लिखना पड़ेगा। तो tan इनवर्स नेक्स्ट आएगा आपका 2 डाल करके 4/2 माइनस tan इनवर्स 0 प्लस tan इनवर्स 5/2 माइनस tan इनवर्स, आपने 3 डाला है तो 1/2, अभी तक कैंसिलेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। tan इनवर्स 7/2 माइनस tan इनवर्स 3/2, अब जाके ये टर्म कैंसिल हुआ। देख रहे हो स्लो है अभी प्रोसेस। नहीं 3/2 हमने क्या डाला था, 1 डाला था ना, 3/2 से स्टार्ट हुआ था। अभी हमने लास्ट में क्या डाला था, नहीं ये स्किप हो गया थोड़ा, मुझे लग रहा है। tan इनवर्स 6/2 आएगा, tan इनवर्स 6/2 माइनस tan इनवर्स 2/2 आएगा ये बेसिकली, और प्लस tan इनवर्स 7/2 माइनस tan इनवर्स 3/2। अब जाके कैंसिल हो, बहुत लेट हो रहा है। 4 का गैप मैंने बोला था तो मैं देख लिया 4 स्टेप के बाद कट रहा है, ठीक है। अब और नहीं लिखेंगे हम लोग को समझ में आ गया अब कैंसिल होगा। लास्ट के हमें 4 लिखने पड़ेंगे इधर लेफ्ट साइड वाले। अब बात को समझो, जब ऐसे कैंसिलेशन शुरू होगा, एक और लिख के मान लो दिखा दूं मैं आपको, tan इनवर्स 8/2 माइनस tan इनवर्स 4/2, तो ये जाके अब इससे कैंसिल हो रहा है ना। तो जब ऐसे कैंसिल होंगे तो यहाँ के ये 4 लोग बच जाएंगे, ये वाले 4 देख रहे हैं, ये सब बच जाएंगे माइनस साइन के साथ। तो यहाँ के भी तो 4 बचेंगे इस साइड में, इस साइड वाले तो सब कैंसिल हो जाएंगे, समझ रहे बात। तो चारों लोग, और इस साइड के लिए 4 टर्म्स यहाँ बच जाएंगे। अब एक चीज इंटरेस्टिंग नोट करो, ये नंबर जो है k इसी फॉर्मेट में रहेंगे वो लोग, ठीक है। तो आपको सारा लिखने की जरूरत नहीं। आप इमेजिन करो कि जब n लार्ज होगा, when n tends to infinity, तो ये Sn कहां अप्रोच करेगा, ये आप सोचो। तो ये जो चारों टर्म्स है उसमें k, मतलब आपको देखो इसमें कभी k/2, कभी k+1/2, कभी k+2/2, इस टाइप से आएगा, और लास्ट में n में अगर करना चाहो तो n में करो। ये डेटा लार्ज हो रहा है, n और k के हिसाब से लार्ज हो रहा है, तो ये π/2 अप्रोच करेगा। तो π/2 के टर्म्स 4 बार आएंगे यहाँ पे आपकी लिमिट। आप ये बात को नोटिस करो, ये चारों टर्म्स यहाँ पेंडिंग रह जाएंगे, इसके 4 बार वैल्यू π/2 की आएगी। और शुरू के ये जो 4 टर्म्स है नेगेटिव वाले, इनको भी हम लोग लिखेंगे अब, क्योंकि ये तो रह जाएंगे, इसमें तो लिमिट का कोई प्रभाव नहीं है। तो इसमें तो कुछ टर्म्स कैंसिल भी हो रहे हैं मुझे लग रहा है। जैसे इस टर्म को देखो आप, ये टर्म आपका कैंसिल हो रहा है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, और tan इनवर्स 0 ये तो फिर कोई मतलब नहीं है, 0 है। तो सिर्फ यही टर्म आपका बच रहा है एक्स्ट्रा माइनस साइन के साथ, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स 1 का मतलब उसमें हम लोग एक्स्ट्रा जब ऐड करेंगे तो माइनस tan इनवर्स 1 मतलब π/4 होगा, ठीक है। तो 2π माइनस π/4 मतलब 7π/4। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि tan इनवर्स में अगर ये डेटा लार्ज हो रहा है तो ये सब π/2 देंगे। तो इस सारे टर्म्स को यहाँ लिख करके टाइम वेस्ट नहीं करना ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। इधर वाले कट जाएंगे 4, इसके सामने जो होंगे बिकॉज ऑफ द प्रीवियस टर्म्स, ये सब हट जाएंगे, ये सब हट जाएंगे, ये सब। और आपका ये 4 और ये 4 नेट समेशन में बचेगा। फिर आप लिमिट लो, तो उसके हिसाब से हमने किया। तो यहाँ पे आपको बताना था p/q, तो p 7 है और q 4 है, तो p + q आपका 11 है, ठीक है ना। दैट इज हाउ वी हैव गॉट द आंसर, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, टर्म्स कैंसिल होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। वो आपको यही मेजरमेंट हो गया कि इन दोनों डेटा में 4 का गैप चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पेशेंस रखना पड़ेगा टर्म्स कैंसिलेशन ना। कई बार जैसे इस चैप्टर में हम लोग देखा है कि कांस्टेंट्स वगैरह के कैलकुलेशंस भी आते हैं, जैसे tan इनवर्स हाफ tan इनवर्स 3/4 का साइन, तो उसके फॉर्मूले आपको कुछ याद रखने चाहिए। जैसे इसका ट्रेंड आपको पता होगा कि cos इनवर्स हाफ x के साथ अगर आप साइन लिखते हो
तो ये कौन सा फॉर्मूला में जनरेट होता है? ये ऐसा जनरेट होता है अगर आपका वैल्यू -1 से 1 में है। डू यू नो दिस फॉर्मूला? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो आपको साइन हाफ कॉस इनवर्स मतलब एक्चुअली में कहां से आया, θ/2 वाले फॉर्मूला से आया है कि आप साइन θ/2 कैसे निकालते हो, कॉस थीटा के फॉर्मूला से। उसी बैकग्राउंड से ये फॉर्मूला है, आप इसको ट्रिग्नोमेट्री में चेक करो। तो इस तरह की चीजें आपको मालूम होने से फायदा क्या है कि साइन के सामने ये कैंसलेशन इस तरीके से हो जाएगा हाफ कॉस इनवर्स के थ्रू। अब आप देखो यहाँ पे ये क्या चल रहा है, tan इनवर्स चल रहा है, तो हम लोग उसको तुरंत कॉस इनवर्स से बताएं, ठीक है ना। तो ऐसे कैंसलेशंस के फॉर्मूले का लिस्ट आपके पास होना चाहिए, उसके थ्रू आप कैंसलेशन करते हैं। जैसे अगर यही चीज आपको कॉस में होता, कॉस हाफ कॉस इनवर्स एक्स, तो ये लिखते हैं हम लोग √1 + x/2, है ना। तो कॉस के साथ ये हाफ का जो चक्कर है ना, ये सही बैठता है। अब वो tan इनवर्स में है, वी डोंट लाइक दिस। tan इनवर्स को हम चेंज करेंगे, tan इनवर्स 3/4 को हम चेंज करेंगे कॉस इनवर्स में। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा के चेक कर लो, ये 4/5 आ जाएगा। इसको हम चेंज करेंगे तब जाके वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब एक्सप्रेशन की बात चलेगी, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की बात, तो ये कितना लिखेंगे हम लोग, साइन ऑफ हाफ कॉस इनवर्स वहां से 4/5, ठीक है। अभी बगल वाले को मैं देखता हूं उसमें क्या करना है। तो cos 3θ का फॉर्मूला लगाना है। तो cos 3θ का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? 4 बताओ, अगर मान लो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, cos 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, इसमें कंडीशंस वगैरह होते हैं, अलग बात है, लेकिन इसके हिसाब से हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या करूंगा मैं, cos 3θ का फॉर्मूला लगा दूंगा, जिसमें cos थीटा की वैल्यू मैं 1/4 यूज करूंगा। तो 4 × 1/4 का होल क्यूब -3 × 1/4, ठीक है। इस तरह से हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो ये तो लिखना है सिंपली 1 - 4/5/2 बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। और ये तो डेटा अभी आ रहा है, ये 1/16 हो जाएगा और -3/4, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये 1/√10 आ गया और ये नेगेटिव में कुछ आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर गया इससे, ये वाला, ठीक है ना। तो इसमें रोल क्या है फॉर्मूले का, कौन से फॉर्मूला कैसे लगाया जाए जिससे कैंसिल हो जाए, है ना। तो इसके एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूले होते हैं, उनको आप याद करो। अदरवाइज आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री में चले जाओगे, आपको लगेगा कि हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, डोमेन -हाफ से हाफ है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो डोमेन रिक्वायर्ड है कि cos इनवर्स 2x है यहाँ पे। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस cos इनवर्स 2x को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो 2 cos इनवर्स √1 - x² = पाई - cos इनवर्स 2x। और दोनों तरफ हम लोग अप्लाई कर देते हैं कोसाइन फंक्शन, है ना। तो अप्लाई cos लिख देता हूं मैं ऑन बोथ साइड्स। कुछ इसमें नोटिस भी करेंगे हम लोग बाद में, पहले डेटा आ जाने दो। तो ये जब cos ऑपरेट करोगे तो cos 2θ का फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ? cos 2θ का फॉर्मूला आता है आपका 2 cos² θ -1, तो उसके हिसाब से मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो 2 cos² थीटा, cos² के हिसाब से 1 - x² -1, और इधर cos π - θ क्या होता है अब बताओ? cos π - θ होता है -cos θ। और फाइनली वो आप जब cos उसको सॉल्व करोगे cos इनवर्स को, तो 2x हो जाएगा। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1 - 2x², ठीक है। तो कुल मिलाकर के 2x² - 2x - 1 = 0 इक्वेशन आया। इसके रूट्स आप निकाल लो, ये रूट शॉर्ट में ही आ रहे हैं। कितना हो रहा है? 1 ± √3, ठीक है। 2/2 दिखा, एक और 2/2 दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को नोटिस करना है कि इन्होंने मेंशन कर रखा है -हाफ से हाफ नहीं चाहिए इनको आंसर। तो 1 + √3/2 आगे निकल गया है, तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। हम लोग वहां से सिलेक्ट करेंगे ओनली x = 1 - √3/2, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस डोमेन। दूसरी बात,
कि हम लोग को ये डेटा निकालना है 2 sin इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1। एक काम करें, इससे x स्क्वायर निकालना पड़ेगा फिर आपको, है ना। तो x स्क्वायर की वैल्यू आप इससे निकाल लो और फिर वहां प्लग करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू आप जब निकालोगे ना यहां से, तो कितना निकल के आएगा? x स्क्वायर यहां से आ रहा है आपको 1 + 2x/2, 1 + 2x/2। तो इसका मतलब हो गया 1 + 2x करूंगा तो 1 - √3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से मैंने निकाल लिया, x स्क्वायर आ रहा है 1 + 2x/2। तो अगर ये डेटा हमने इसमें भरा तो कुल मिला के निकल के आ रहा है 2 - √3/2, ठीक है। अब अपने को वहां से x स्क्वायर -1 करना है, तो x स्क्वायर -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -√3/2, राइट। और फर्दर अब ये आप 2 टाइम्स करना है, 2 sin इनवर्स। तो चलो अब, अच्छा इसमें उसने बोला है कि सारे डेटा को लेकर सम करना है, तो ज्यादा तो कुछ है नहीं, एक ही डेटा है, तो हम लोग बस इसी का सम निकाल देंगे। तो सम विल बी इक्वल टू 2 sin इनवर्स -√3/2। तो ये आपको पता है sin इनवर्स -√3/2 -π/3 होता है, तो ये डेटा आ गया आपका -2π/3, ठीक है। तो इससे आपका ये ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने कई क्वेश्चंस आज किए, होपफुली आपको एक वाइड रेंज ऑफ प्रैक्टिस आज मिली होगी। आप इनको गाइडिंग टूल्स लेकर के कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन से टेक्निक्स की मैंने बात की है उसके ऊपर आप वॉच करें, है ना। उनके फॉर्मूले को रिवाइज करें, फॉर्मूला याद जरूर करें, और फिर इससे बाद जो असाइनमेंट आपको मिला है उसको ढंग से सॉल्व करें, और आपको श्योरली आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन जेईई मेंस में आप क्रैक कर दोगे, मेरा कॉन्फिडेंस है। थैंक यू।